शिंदे गुट के वकील ने समय मांगा इस पूरे मसले को लेकर। जब वो जिरह कर रहे थे तो उन्होंने समय मांगा और कहा कि हमें जो नई याचिका आई हैं उन पर अपना पक्ष रखने के लिए, कुछ कानून की पेचीदगियां समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और वक्त मांगा गया। सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी सुजाता का। सुजाता, देखिए, एक के बाद एक मामले बढ़ते जा रहे हैं, याचिकाएं बढ़ती जा रही हैं और जटिलता इतनी हो गई है कि वकील भी समय मांग रहे हैं। बिल्कुल, यही मैं आपको मृदुल बता रही थी कि हरीश साल्वे की तरफ से ये कहा गया था कि बहुत सी नई याचिकाएं हैं, तो उसके लिए मुझे 4 से 5 दिन का समय हमें चाहिए और इसके लिए फिर 1 अगस्त की तारीख की मांग की गई। हालांकि वो अभी तय नहीं हुआ है, अदालत ने अभी तय नहीं किया है कि 1 अगस्त की तारीख मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन बड़ी बेंच की ज़रूरत पर सभी लोग सहमत हैं। लेकिन इस बीच तमाम तरह की टिप्पणियाँ आ रही हैं। इस बीच महेश जेठमलानी ये कहते हैं कि बड़ी बेंच को रेफर करने से पहले ये भी तय हो जाए कि उद्धव गुट की तरफ से जो ये याचिकाएं लगाई गई हैं वो सुनने योग्य हैं या नहीं है। तो ये पेचीदगियां बढ़ती ही जा रही हैं और मृदुल, इसीलिए हमें लगता है कि आज तो इस मामले का निपटारा नहीं हो पाएगा, आज भी नहीं हो पाएगा। हालांकि ये तारीख 1 अगस्त होगी या नहीं होगी ये फिलहाल तय नहीं है, क्योंकि जो उद्धव गुट के वकील हैं वो कह रहे हैं कि बहुत देर हो जाएगी। और आपको याद दिला दें कि 27 जून के बाद इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी। कई बार उद्धव गुट ने यह सोचा कि जल्द से जल्द इसकी फौरन सुनवाई हो जाए, चाहे राज्यपाल ने जब बहुमत साबित करने का आदेश दिया या मुख्यमंत्री की शपथ से पहले तमाम चीजें थी, लेकिन फिर भी तब अदालत ने सुनवाई नहीं की थी। तो अब देखना होगा, क्योंकि लार्जर बेंच पर सहमति सभी तरफ से, सभी पक्षों ने इस पर सहमति दे दी है कि हाँ, लार्जर बेंच की हमें जरूरत है। सीजीआई कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि बड़ी बेंच की जरूरत है, तो सबने इस पर सहमति दे दी है। तो लार्जर बेंच का अगर गठन होगा तो उसके लिए समय चाहिए ही होगा। उसके कितना समय लगेगा ये तो अदालत को ही तय करना है, लेकिन मांग की गई है, क्योंकि हरीश साल्वे की तरफ से, शिंदे गुट के वकील की तरफ से कहा गया है कि जो नई याचिका है उसका जवाब दाखिल करने के लिए हमें समय चाहिए। देखना होगा कि समय मिलता है, समय मिल सकता है, लेकिन कब मिला होगा, कब मिलेगा समय। यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी बेंच का गठन अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष बड़ी बेंच के लिए जवाब दे सकते हैं। अगली सुनवाई में तय करेंगे कि बड़ी बेंच को भेजें या नहीं भेजें, या फिर इस मामले का सुजाता, आपको रोकना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, महेश जेठमलानी ने याचिका पर सवाल उठाए। याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, पहले ये तय करना होगा। जी हाँ, महेश जेठमलानी ये बयान दे रहे, कह रहे हैं वो इस मामले में बड़ी बेंच भेजने से पहले तय करना चाहिए कि उद्धव ठाकरे कैंप की याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं। जो याचिकाएं हैं उन पर ही सवाल महेश जेठमलानी ने उठाए हैं। सुजाता, देखिए, एक के बाद जिस पेचीदगियों का आप जिक्र कर रहे थे वो पेचीदगियां सामने आ रही हैं। अब बड़ी बेंच की बात कही जा रही थी, इसी बीच ये कहा जा रहा है महेश जेठमलानी की तरफ से कि बड़ी बेंच में भेजने से पहले यह तय किया जाए कि जो याचिकाएं आई हैं वो सुनने योग्य है या नहीं। ये और भी पेचीदगियां आ गई हैं इस मामले में। सुजाता, बिल्कुल अनूप, मैं यही कह रही थी कि जो कानून है ये इतने सरल, इतने सीधे नहीं होते हैं कि आम आदमी इसे समझ ले। और इसीलिए जो वकील हैं, जिन्हें सबसे मशहूर और बड़ा वकील कहा जाता है, वो वही होते हैं जो इन पेचीदगियों में किस तरह से मामले को उलझा देते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक ही नियम को लेकर, एक ही कानून को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या हवाले दिए जा रहे हैं, क्या क्या जिरह की जा रही है। और अब महेश जेठमलानी तो ये कहते हैं कि पहले बेंच तो आप तय कीजिए, वो बाद में फैसला कीजिए, लेकिन शायद मामला रफा दफा कर देना चाहिए। की बात से ऐसा लगता है कि भाई ये जो याचिका है ये सुनवाई योग्य है या नहीं है। अगर अदालत ये कह दे कि सुनवाई योग्य ही नहीं है तो बात आज ही खत्म हो जाएगी। हालांकि फैसला तो अदालत को करना है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात सामने आई है, जो जिरह चल रही है, उसमें ये कहा गया है कि लार्जर बेंच का फैसला हम अब करेंगे, लेकिन उससे पहले जवाब दाखिल करना होगा और सभी को ये बताना होगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है। तो आज लार्जर बेंच का गठन आज ही ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल ये लगता है जिस तरह की टिप्पणियां अभी चल रही हैं। हालांकि हम कुछ नहीं कह सकते इस मामले में, लेकिन अगली तारीख तो इस मामले में आप तय मानिए। जो अभी तक चर्चाएं चल रही हैं उससे अगली तारीख तो जरूर होगी, अगली तारीख जरूर दी जाएगी। लेकिन अगली तारीख क्या होगी, क्या 1 अगस्त ही वो अगली तारीख होगी या फिर 4 से 5 दिनों के भीतर ही इस मामले की सुनवाई फिर से हो जाएगी। हालांकि 1 अगस्त में भी बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 10-11 दिन का ही समय होगा। तो अब या तो 4-5 दिन बाद मामले की सुनवाई कर ली जाए, जैसा कि हरीश साल्वे ने पहले कहा था कि हमें 4 से 5 दिन का समय चाहिए अब याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए, तैयार करने के लिए, या फिर 1 अगस्त का समय दे दीजिए। लेकिन कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा।